Good morning, class. As we all know that yesterday we have completed unit first, chapter 1.4, coordination. Today we are going to tell you about the second unit, that is principle of management. Concepts and significance of principle of management. So let's start with the first. What is the meaning of principle of management? Principles of management are broad and general guidelines for decision making and behavior of managers. ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या है, आर ब्रॉड एंड जर्नल गाइडलाइंस. ये जर्नल और ब्रॉड गाइडलाइंस है फॉर डिसीजन मेकिंग, जिससे कि डिसीजन मेकिंग किया जा सके या फिर बिहेवियर जो है वो मैनेजर का उसको गाइड किया जा सके. मतलब मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में ईजीएस्ट तरीका अपनाने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, उनके बिहेवियर को, एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं जो कि ले डाउन किए गए हैं, एंड दोज ऑल आर कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. If we are talking about definition, then according to B. Flippo, a principle is a fundamental statement. Fundamental statements means believable statement जिन्हें हम कह सकते हैं. Principle is generally stated in the form of cause and effect relationship. और ये कहना है कि नॉर्मली किस में होता है, cause and effect relationship जो है वो क्रिएट करता है या आपको बताता है. मतलब हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो क्या है, कुछ फंडामेंटल स्टेटमेंट्स हैं या कुछ बिलीवेबल स्टेटमेंट्स हैं, एंड दीज आर जनरली ये जनरली जो है वो क्या बताते हैं आपको, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है, दैट इफ़ इन एनी सिचुएशन या कोई भी कारण हो, कोई भी रीज़न हो, अगर वो कुछ होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसका इफ़ेक्ट क्या आएगा किसी भी बिजनेस यूनिट के ऊपर, या अगर आप उस कॉज में या उस प्रॉब्लम में कोई प्रिंसिपल अडॉप्ट करते हो तो उसके क्या रिजल्ट आ सकते हैं, वो रिलेशनशिप शो करता है. तो इसीलिए क्या कहा गया है, जो प्रिंसिपल्स हैं वो बिलीवेबल स्टेटमेंट्स हैं जो जनरली क्या करते हैं, ये बताते हैं दैट हाउ वी कैन कह सकते हो एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. नाउ कम टू नेक्स्ट. Nature of principle of management. What are the natures of principle of management? The first one is universal applicability. What does it mean? Universal applicability means it refers to that truth which is equally applicable in all spheres, both business and non-business. ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये वो ट्रुथ्स हैं, यानी कि ये वो प्रोस्पेक्ट्स हैं या ये वो प्रिंसिपल्स हैं विच इज़ इक्वली एप्लीकेबल, जो कि हर जगह क्या हो सकते हैं, इक्वली अप्लाई किए जा सकते हैं. इन ऑल स्फेयर मीन्स whether we are talking about business activity or नॉन बिजनेस एक्टिविटी, लेकिन हम हर जगह पे क्या कर सकते हैं, इनको अप्लाई कर सकते हैं. ऑल बिजनेस मीन्स एवरी टाइप ऑफ इंडस्ट्री यूनिट आप कह सकते हो, चाहे बैंकिंग इंडस्ट्री हो, प्रोडक्शन यूनिट हो या कोई ट्रेडिंग यूनिट हो. एंड नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लाइक एजुकेशन है, गवर्नमेंट ऑफिसेज है, प्ले ग्राउंड्स है, एग्रीकल्चर फार्म्स है, क्लब्स हैं, इन सभी पे हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स को इक्वली अप्लाई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव. ठीक है, अगर वो क्या चाहते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं, तो हैव टू अप्लाई मोर और लेस द सेम प्रिंसिपल. मतलब हर एक प्रिंसिपल को वो लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, अप्लाई करते हैं. कहीं पे ज़्यादा अप्लाई हो जाता है, कहीं पे कम होता है, बट दे आर एप्लीकेबल एट एवरीवेयर वेदर इट इज़ बिजनेस एक्टिविटी और नॉन बिजनेस एक्टिविटी. नाउ कम टू नेक्स्ट वन, दैट इज़ जनरल गाइडलाइंस. व्हाट डज इट मीन? The principle of management are not definite like the principle of physics and chemistry. ठीक है, ये कहना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो उतने डिफाइनाइट नहीं है जितने किसके होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के. मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल हैं वो रिजिड होते हैं बहुत ज़्यादा. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर वेरी क्लियर, वो क्या है, बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, एंड देयर आउटकम कैन बी प्रिडिक्टेड, और उनके आउटकम जो हैं वो भी प्रिडिक्टेड होते हैं. मतलब प्रिडिक्टेड का मतलब हम अनुमान लगा सकते हैं. लाइक इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट
केमिस्ट्री प्रिंसिपल, तो जो इक्वेशंस हमारी प्रिपेयर की गई हैं उन इक्वेशंस का हमें पता होता है दैट अगर हम ये इक्वेशंस जो हैं वो एक दूसरे से मिलाते हैं तो क्या रीज़न आएगा या क्या इफ़ेक्ट आएगा या फिर क्या निकल के आएगा बाहर, या फिर अगर दो केमिकल्स को मिलाया जाएगा देन ऑलरेडी यू आर नो दैट व्हाट आर द थर्ड केमिकल, कि जब आप दो केमिकल को मिला रहे हो तो तीसरा क्या निकल के आ सकता है, क्या केमिकल बनेगा, ये बिल्कुल क्लियर होता है. बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नॉट स्ट्रिक्ट एज साइंस प्रिंसिपल, लेकिन मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो उतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हैं जितने किसके होते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के. क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बिहेवियर पे अप्लाई होते हैं, और ह्यूमन बिहेवियर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है. कई बार सेम प्रिंसिपल से भी आप दो लोगों पे अगर सेम प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो मे बी यू कैन गेट अ डिफरेंट रिजल्ट. सो वी कैन से दैट दीज आर नॉट एज स्ट्रिक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ physics and chemistry. Now come to next one. Formed by practice and experimentation. ये कह रहे हैं first manager these principles are also developed after a long practice and after a long experiments, because first manager faces a problem, पहले manager ने कोई problem जो है उसे face किया, then carefully research, उसके बाद उसको केयरफुली क्या किया गया, रिसर्च किया गया, एंड वर्क सोल्यूशन वर फाउंड, और फिर रिसर्च वर्क करने के बाद क्या हुआ, उस सॉल्यूशन को निकाला गया है. दीज सॉल्यूशन जो निकाले गए हैं वो सॉल्यूशंस, दीज आर रिकग्नाइज्ड एज अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. मीन्स यू कैन से दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है दे आर नॉट शॉर्टली क्रिएटेड, दे आर ऑल्सो हैव टेकन लॉन्ग टाइम, बिकॉज first manager have to do a long practice and they are faces the problem, they do the research work, they do the experiments, after that they will get the solution and then they will recognize them as the principle of management. So this is also based on practice and experiments. The next one is flexibility. Principle of management are not fixed, because when political, economic and social changes take place, new kind of problem अराइजेस. ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ना तो फिक्स्ड है ना स्टेगनेंट है. स्टेगनेंट का मतलब ठहरे हुए, यानी कि ऐसा नहीं कि जैसे अपने आज बना दिए वैसे ही रहेंगे. क्यों? क्योंकि एवरी टाइम सम चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, लाइक कभी पॉलिटिकल चेंजेस हो जाते हैं, कभी इकोनॉमिक चेंजेस हो जाते हैं, कभी सोशल चेंजेस हो जाते हैं. ठीक है, जैसे गवर्नमेंट कुछ नया ले आती है, या फिर कभी हमारे इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है, या फिर कभी हमारी सोसाइटी के लोग जो हैं उनका टेस्ट चेंज हो जाता है. जब ऐसा होता है तो नई प्रॉब्लम जो है वो अराइजेज हो जाती हैं, और जब नई प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं तो हमें करना क्या पड़ता है, ओल्ड प्रिंसिपल्स आर अल्टर्ड एंड न्यू प्रिंसिपल्स प्रोपाउंडेड. और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या करना पड़ता है, जो ओल्ड प्रिंसिपल्स हम क्रिएट कर चुके हैं पहले से उन्हें हमें अल्टर करना पड़ेगा. अल्टर का मतलब चेंज करना पड़ेगा. एंड वी हैव टू प्रोपाउंडेड न्यू प्रिंसिपल्स, मतलब हमें नए जो प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रोपाउंड करना पड़ेगा, यानी कि सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा. नाउ कम टू नेक्स्ट वन, मेनली बिहेवियर. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डायरेक्टली कंसर्न विद ह्यूमन बिहेवियर. ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्टली किससे कंसर्न होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर से. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि ये किससे कंसर्न करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर से. एंड दे इंश्योर अ बेटर रिलेशनशिप अमंग मैन पावर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन एट ऑल लेवल. और नॉर्मली जो है ये इंश्योर करते हैं कि इनसे क्या कर सकते हैं हम, वी कैन क्रिएट अ बेटर रिलेशनशिप. किसके बीच में, मैन पावर जो वर्किंग कर रही है एंड ऑल द लेवल, वेदर इट इज़ टॉप, मिडिल और लो लेवल, कोई भी लेवल है, लेकिन हर एक लेवल पे जो मैन पावर काम कर रही है उनके बीच में एक बेटर रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज दे आर बिहेवियरल नॉर्मली, या आप कह सकते हो क्योंकि ये डायरेक्ट कंसर्न करते हैं ह्यूमन बिहेवियर से, इसीलिए हमें क्या कहते हैं कि मेनली इनका नेचर कैसा होता है, बिहेवियरल नेचर. नाउ कम टू नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि दीज आर द जनरल गाइडलाइंस. ये जनरल गाइडलाइंस है जो क्या करती है, नॉर्मली रिलेशनशिप क्रिएट करती है कॉज एंड इफेक्ट में. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्पेसिफाई व्हाट द अल्टीमेट आउटकम विल बी इफ इन पर्टिकुलर सिचुएशन वर्क इज डन इन अ पर्टिकुलर मैनर. ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है, ये स्पेसिफाई करते हैं व्हाट द अल्टीमेट आउटकम, कि नॉर्मली क्या रिजल्ट आएगा इफ़ आप इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, एक पर्टिकुलर सिचुएशन आपको दी गई है और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप काम कर रहे हैं एक पर्टिकुलर मैनर से. मतलब
एक सिचुएशन आपके पास है, उसके अंदर आपको कोई काम करना है और काम करने का तरीका भी आपको बताया गया है, देन यू कैन डेफिनेटली टेल कि उसका जो आउटकम आने वाला है या अल्टीमेट आउटकम जो है या डेफिनेट आउटकम है वो क्या होगा। हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि ये कैसा रिलेशनशिप क्रिएट करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब कॉज यानी कि आपके पास वो सिचुएशन है, ठीक है, आपके पास उस सिचुएशन में काम करने का तरीका है, एंड उसके बाद उसका जो आउटकम आएगा दैट इज़ कॉल्ड इफेक्ट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्या करते हैं, रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं कॉज एंड इफेक्ट के बीच में। एंड द लास्ट वन इज कंटिंजेंट। कंटिंजेंट मीन्स आकस्मिक बोल सकते हो आप, इसे संभाव्य बोल सकते हैं, यानी कि जिसका संभावना की जा सकती है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, एज वी नो, इसे आप अगर इंग्लिश में दूसरा नाम देना चाहे तो वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इसे हम ये भी कह सकते हैं ट्रू बट नॉट एवरी टाइम, कि ये सच है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सच है, लेकिन हर बार ये सच हो ये पॉसिबल नहीं है। एज वी नो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट फिक्स्ड, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो फिक्स नहीं है। द डिसीजन टू इम्प्लीमेंट दैम और नॉट इज टेकन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये कह रहे हैं कि इनको अप्लाई करना है या नहीं अप्लाई करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। मतलब हमें सिचुएशंस को जो है वो डीपली स्टडी करना पड़ता है, एंड आफ्टर दैट वी कैन से दैट हाँ हमें ये अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर सिचुएशन में हर टाइम प्रिंसिपल्स को जो है वो अप्लाई कर पाओ, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। सो दिस इज़ done for today. Today we have talked about what are the principle of management and what are their nature. All right, after that what are the principle of management, we will talk about those in next video. Till then, thank you.